सर्दियों का जो मौसम है उसमें वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हम देखते हैं। माँओं ने बहुत ज़्यादा बच्चों को ओवर रैप किया होता है और वो बहुत ज़्यादा उनको पसीना आया होता है गर्म कपड़ों के नीचे। घर में किसी को फ्लू हो तो उससे उस बच्चे को जितना मुमकिन हो बचा के रखा जाए। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं तो वायरल इन्फेक्शन उनकी बॉडी जो है वो अच्छे तरीके से डील कर लेती है। सर्दियों का जो मौसम है उसमें वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हम देखते हैं। उसकी रीज़न एक तो ये होती है कि इसमें वायरल इन्फेक्शन का इंसिडेंस जनरली बाकी मौसमों के हिसाब से ज़्यादा होता है और फिर बहुत से लोग एक ही जगह इकट्ठे चूँकि रह रहे होते हैं, एक ही कमरे में अक्सर रह रहे होंगे या एक ही क्लोज सेटिंग में रह रहे होते हैं, तो उसमें फिर स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है। जितने भी कॉमन वायरल इन्फेक्शन है जो कि सांस के नाली को अफेक्ट कर सकते हैं वो सर्दियों के मौसम में ज़्यादा होते हैं और अक्सर वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड भी बहुत जल्दी होते हैं। जो छोटे बच्चे हैं स्पेशली जो 1 साल से कम के होते हैं उनमें अगर कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है तो बड़े बच्चों की तरह वो खुद से ठीक नहीं होता या सम टाइम उनके सांस की छोटी नालियों को अफेक्ट कर लेता है, जिसको हम ब्रोंकियोलाइटिस कहते हैं, जिसका रिस्क ज़्यादा होता है और उसकी वजह से बच्चों को सम टाइम हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। सम टाइम कुछ बच्चे वेंटिलेटर पे भी चले जाते हैं। ज़्यादा जो हाई रिस्क ग्रुप है वो लेस देन 3 मंथ इवन 3 to 6 मंथ वाले भी रिस्क ग्रुप में आते हैं। उससे फिर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं तो वायरल इन्फेक्शन उनकी बॉडी जो है वो अच्छे तरीके से डील कर लेती है। उसके अलावा बाकी स्किन के लाइक ड्राइनेस हो सकती है या स्किन के प्रॉब्लम्स सामने आ सकते हैं बहुत ज़्यादा ओवर हीटिंग के वजह से। अक्सर ये देखते हैं कि माँओं ने बहुत ज़्यादा बच्चों को ओवर रैप किया होता है और वो बहुत ज़्यादा उनको पसीना आया होता है गर्म कपड़ों के नीचे, क्योंकि उन्होंने 2-3 लेयर्स भी पहनी होंगी, ऊपर कंबल भी 1-2 किए होते हैं, तो इतना ज़्यादा ओवर रैप करने की ज़रूरत नहीं है। जनरल रूल ये है कि जितने मदर ने कपड़े पहने हैं उससे 1 लेयर एक्स्ट्रा ज़्यादा पहनाएं बच्चे को। आउटडोर में 1 आध लेयर और लाइक कोई रैपिंग शीट वगैरह यूज़ कर सकती हैं। स्पेशली जो फर्स्ट मंथ है उसमें हम कहते हैं कि कैप पहनाएं, क्योंकि बच्चे का बहुत सारा जो बॉडी सरफेस एरिया है वो हेड का होता है, तो उससे हीट लॉस का चांस ज़्यादा होता है। उसके बाद अगर रूम टेम्परेचर ठीक है तो कैप नहीं भी पहना सकते। आजकल रैपिंग शीट इस तरह की होती हैं जिसमें एक कैप सी बनी होती है, तो उसमें भी रख सकते हैं। इसी तरह सॉक्स देखें कि अगर बच्चा गर्म बिस्तर के अंदर है तो फिर सम टाइम में भी ज़रूरत ना हो। अगर बच्चे के हाथ या पाँव ठंडे लग रहे हैं तो फिर उसको सॉक्स और मिटन पहनाए जा सकते हैं। और ये सब जो टेम्परेचर कंट्रोल का इशू होता है वो फर्स्ट मंथ में ज़्यादा एप्लीकेबल है। उसके बाद आप उसको बच्चे को एज़ कंफर्टेबल आप खुद देख सकते हैं कि बच्चे के हाथ पाँव का टेम्परेचर देख लें और उसके मुताबिक फिर आप उनको ड्रेसिंग कर सकते हैं। सर्दियों में इवन जो न्यू बॉर्न भी है ना, अगर मदर चाहती हैं तो वो डेली भी बाथ दे सकती हैं। उसके लिए रिक्वायरमेंट ये होगी कि वॉशरूम में ना नहलाएं, आप रूम में हम रिकमेंड करते हैं स्पेशली फर्स्ट मंथ में। रूम गर्म हो, कपड़े वगैरह उसके सारे रेडी करें और एंड पे बिल्कुल बच्चे को खोलें, क्विकली 3-4 मिनट में किसी की हेल्प के साथ उसको बाथ दें और दोबारा रैप कर दें। इसमें बच्चा जो है ना, ये जो डिफरेंट वायरल इन्फेक्शन है इससे भी बचा रहेगा। जितना कम नहलाएंगे उसमें बहुत सारी बीमारियों का रिस्क ज़्यादा होता है। अगर डेली मदर नहीं दे सकी तो अल्टरनेट डे या 3rd डे पे ज़रूर बाथ दें। स्पंज बाथ से ज़्यादा बेहतर है कि बच्चे को नीम गर्म पानी के साथ नहलाया जाए, लेकिन अगर बच्चे को किसी वजह से वो नहीं नहला सकती तो फिर स्पंज बाथ दे सकती हैं, वो भी पहले 2 से 3 हफ्तों में। उसके बाद बेहतर ये है कि बच्चे को पानी से नहलाएं, गर्म पानी से। बच्चे की फीडिंग देखें कि बच्चा फीड ठीक ले रहा है या नहीं ले रहा। हाँ, फीडिंग कम हो गई है और बच्चा बिल्कुल फीड नहीं ले रहा या सारी फीड वॉमिट कर रहा है तो ये एक रेड फ्लैग है जिसके लिए डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा पेरेंट्स को हम रिकमेंड करते हैं कि वो बच्चे में ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी के लिए ज़रूर देखें।
उसके लिए बच्चा जब सो रहा हो तो बच्चे की शर्ट को ऊपर कर लें और उसकी चेस्ट को देखें कि वो सांस बहुत तेज़ तेज़ तो नहीं ले रहा रूटीन से, या फिर सांस लेते हुए उसकी पसलियां नज़र तो नहीं आ रही। इसका मतलब ये होता है कि बच्चा खींच के सांस ले रहा है। इस तरह का कोई साइन हो या बच्चा बहुत ढीला लग रहा हो तो फिर फौरी तौर पे डॉक्टर से रुजू करें। अगर तो बच्चा फीड ले रहा है और अदरवाइज़ एक्टिव लग रहा है और बच्चे को टेम्परेचर है या थोड़ा बहुत फ्लू है तो फिर बहुत ज़्यादा दवाइयाँ रिकमेंडेड नहीं होती। उसमें बच्चे को आप पैरासीटामोल आम जो होती है घर में वो दे सकते हैं। उसमें डोज़ का आपने ख्याल रखना होता है कि बच्चे के अक्सर वेट के हिसाब से डोज़ होती है, तो जो डॉक्टर ने अक्सर वैक्सीनेशन के साथ रिकमेंड की होती है तो उसी डोज़ में बच्चे को आप पैरासीटामोल फीवर कंट्रोल के लिए दे सकते हैं। बच्चे की फीडिंग अच्छी रखें, जो 6 मंथ से ऊपर बच्चे हैं उनका लिक्विड इनटेक अच्छा रखें। जब ये सारी चीज़ें रहेंगी और बच्चे का टेम्परेचर कंट्रोल होगा तो ये वायरल इन्फेक्शन खुद ही ठीक हो जाते हैं। उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है। कोई भी एंटी एलर्जिक स्पेशली 2 ईयर से पहले और कोई कफ सिरप 4 ईयर से पहले हम बच्चों में रिकमेंड नहीं करते। वो बच्चों में फ़ायदा से ज़्यादा नुकसान देने का रिस्क होता है। तो इसलिए पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि वो बच्चे को कोई भी ओरल मेडिकेशन देने से अवॉइड करें, स्पेशली लेस देन 1 ईयर के बच्चों में। नोज़ ब्लॉक होती है तो नेज़ल ड्रॉप्स कॉमन मिलते हैं, वो डाल सकती हैं। और जो डेंजर साइन बताए हैं उन पे नज़र रखें और इस सिचुएशन में वो बहुत ज़्यादा बच्चे मेडिकेशन से बच जाएंगे और वायरल इन्फेक्शन खुद ही ठीक भी हो जाता है ज़्यादातर केसेस में। स्पेशली आफ्टर कोविड हमने देखा है कि वायरल इन्फेक्शन काफ़ी सीवियर हो रहे हैं, तो इसके लिए इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीन अवेलेबल है, फ्लू वैक्सीन कॉमन जो फ्लू शॉट के नाम से पहचानी जाती है। ये 6 मंथ एंड अबव बच्चों को हम रिकमेंड कर रहे हैं और हमने ये देखा है कि जो बच्चे फ्लू के अगेंस्ट वैक्सीनेटेड होते हैं उनमें ये वायरल सिम्टम काफ़ी कम होते हैं। फ्लू वैक्सीन के अलावा बच्चों को जो बर्थ से एक स्केड्यूल वैक्सीनेशन का मिलता है उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो इनिशियल वैक्सीन्स मिल रही होती हैं उसमें नमूनिया के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन होती है। तो जो बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं होते वो उनको अगर वायरल इन्फेक्शन भी होगा तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को प्रोन हो जाते हैं। मदर्स के लिए ये रिकमेंडेड है, स्पेशली जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे को बंद और बहुत ज़्यादा ओवर रैप करके ना रखें। बच्चे को अच्छा खुला ताज़ा हवा का गुज़र होना चाहिए रूम में एटलीस्ट 1-2 दफ़ा। इसके अलावा अगर घर में कोई बड़े बच्चे हैं तो उनको वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं, क्योंकि बहुत से बच्चे जो स्कूल गोइंग होते हैं वो स्कूल में किसी बच्चे को कोई वायरल इन्फेक्शन होता है तो वो लेके आ जाते हैं, जो कि छोटे बहन भाइयों को फिर हो जाता है, तो उनकी वैक्सीनेशन से हेल्प हो सकती है। घर में किसी को फ्लू हो तो उससे उस बच्चे को जितना मुमकिन हो बचा के रखा जाए। फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग पे ज़ोर दें, ठीक है। अगर मदर को फ्लू हो जाता है तो वो मास्क पहन के बच्चे की केयर कर सकती हैं और बच्चे को माँ का दूध पिलाया जाए, उसमें इम्यूनिटी होती है। जो भी फ्लू के अगेंस्ट भी मदर में इम्यूनिटी आई होती है वो बच्चे को मुंतकिल होती है। तो ये कुछ हिदायत हैं जिन पे अमल करके माँ अपने बच्चे का बेहतर ख्याल रख सकती है।